अनेकेनैव कृपासुधा जलधरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परवपुर्ध्यानेन यत्कौरतां तं रायोत्तरशब्दमुद्धृत निजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसद्भालमालं कृतस्वामिन्या स्वस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालम् वेणुविन्यस्तहस्तं रतिपतिमदलस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते विषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि रंसते नमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम। प्रभो नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम न संशय। श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में नमन करते हुए परम आदरणीय काका जी के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित भगवत रागी वैष्णवजन भगवत कृपा से एकादशी सत्संग के अवसर पर शिक्षा पत्र का श्रवण हो रहा है। तृतीय शिक्षा पत्र पिछली बार अपना समाप्त हुआ। शिक्षा पत्र में सत्संग के साधक बाधक बताए गए। तत्पश्चात सत्संग क्या है, दुसंग क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसको समझाया गया। सबसे पहले आप दुसंग बताते हैं। यो वदत्यन्य था वाक्य आचार्य वचनांचन संस्कृति प्रेरको वापि तत्संगो दुष्ट संगमः। सबसे पहले हमको ये बात ध्यान में रखनी है, एक बात को गांठ बांध लो। किसी आचार्य चरण के वचन के अनुरूप जो भी वचन होगा उसी को हमको मानना है। श्री आचार्य चरण की आज्ञा के विपरीत अगर कोई वचन है तो चाहे किसी का भी हो, कुछ भी हो, उसको हमको स्वीकार नहीं करना है। फिर चाहे वो आप अपनी परंपरा में देखते हुए आए हो, आपके बाप दादा भी कर रहे हो, परंतु आपके अंदर उसकी समझ है और आप अगर उसको देखते हो तो आप ये मत सोचो कि हमारे बाप दादा कर रहे हैं, हमारी परंपरा में हो रहा है, हम कैसे छोड़ें। नहीं, उसको तुरंत छोड़ दो, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आचार्य चरण के वचनों के विरुद्ध है। जो आचार्य चरण के वचनों के विरुद्ध हो उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। इसमें कोई भी डर भय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास रख के उसको तुरंत छोड़ दो, क्योंकि आचार्य चरण की कृपा से ही सब कुछ है। इसलिए स्पष्ट आज्ञा करते हैं आप कि आचार्य चरण के वचनों के विपरीत अगर कोई जाता है उसका संग दुष्ट संग है, संसार की ओर प्रेरित करता है। भाई संसार में आपको लगाता हो तो उससे भी बच के रहो, उसका संग मत करो। ये सब दुस्संग के लक्षण है।
तत्पश्चात सत्संग क्या लक्षण है, वहां पर आज्ञा करते हैं यश कृष्णे रति नित्यम बोधयत् प्रयोजनाम निरपेक्ष सात्विकश्च तत्संगो साधु संगमः। यहां पर ही मूल नाम दिया है यश कृष्णे रति, मूल नाम दिया है। इसमें गोपेश्वर जी आज्ञा करते हैं इसलिए मूल नाम क्यों दिया गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में ही एकमात्र स्नेह रखना। जितने अवतार आदि हैं उनमें भी नहीं, स्पष्ट आज्ञा करते हैं आप जितने भी अवतार भी हैं उसमें भी नहीं, केवल पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म श्री कृष्ण में ही अपनी रति को रखना। क्योंकि शास्त्र ने बताया है कृषिभूवाचक शब्द निर्वृतिवाचक तयोरेक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। एते चांच कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए यहाँ पर यह हृदयाचरण ने विशेष आज्ञा जोर दिया है, इसलिए कृष्ण शब्द आपने दिया, बाकी कहीं भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण में ही जो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है उनमें ही हमको रति रखना है। नित्यम बोधयत् प्रयोजनाम, जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर रति हमें बतावे और साथ साथ उसका कोई प्रयोजन ना हो, कोई मतलब ना हो, ये भी एक बड़ी विशेष बात है। आजकल कई ऐसे अफंडी हो चुके हैं, उस समय में भी थे। जैसे उसकी वार्ता आती है ना, बनिया की वार्ता, उसने कभी श्रीनाथ जी के दर्शन किए नहीं थे। काली वैष्णव से पूछता था कि भाई आज क्या श्रृंगार है, जो उसको श्रृंगार बतावे। उस हिसाब से सभी वैष्णव को कि आज तो देखो ऐसा सुंदर श्रृंगार धरे हो है, आज तो ऐसे दर्शन दे रहे हैं, तो ऐसा मीठा मीठा बोल के वैष्णव को अपने आप फंसावे। परंतु उसने कभी दर्शन कभी नहीं की। वो तो सूरदास जी ने उस पर कृपा किया था, देवी जी, परंतु सूरदास जी ने कृपा करके उसका हाथ पकड़ाया, तब वो उद्धार हुआ। तो ऐसे बोलने वाले बहुत मिलते हैं, भाई देखो कैसा है, कैसा बढ़िया ये है, परंतु उनका प्रयोजन होता है। उसका वहां पर प्रयोजन था कि अपनी हाथ से उनका सौदा अच्छा बिके, ये प्रयोजन था, इसलिए वो बताता था। तो इस प्रकार से जो प्रयोजन वाला भी हो उस पर भी ध्यान दो, उसका निष्प्रयोजन होना चाहिए, उसको कोई प्रयोजन ना हो, उसका कोई लाभ ना हो, आपको निष्प्रयोजन बताता हो कि भाई प्रभु में रति करो, उसका संग करो, साथ साथ निरपेक्ष हो, कोई अपेक्षा ना रखता हो, आपसे सत्संग करे उसकी अपेक्षा ना रखे, आपको केवल सही रास्ता बताने के लिए करे, वो खुद कोई अपेक्षा ना रखे। और सात्विक, वो सात्विक ज्ञान मार्गी वाले सात्विक नहीं है। आचार्य आज्ञा करते हैं कि सात्विक कौन है कि स्वभाव प्रकृत्यापेक्षया अधिकम विहितम अलौकिकम ये कुर्वन्ति ते सात्विका। स्वभाव प्रकृति की अपेक्षा अधिक विहित और अलौकिक जो करें वो है सात्विक, वो पुष्टि मार्गी सात्विक है। तो ऐसे जो व्यक्ति आपसे मिले उनका आप संग करो तो आपका इस मार्ग में प्रवेश होगा, आपको दुष्संग से आप बच सकते हो। इसलिए ये दोनों लक्षण हमें अपने अंदर उतार लेने हैं, किससे बचना है और किसमें लगना है। उसके बाद हमें निश्चित करना है कि एवं निश्चित सर्वेषु स्वेष्वन्यसु वा पुनः महाकुल प्रसूतेषु कर्तव्यः सर्वनिर्णयः। कर्तव्य संग निर्णयः, हमें निश्चित करना है कि हमें किससे सत्संग ग्रहण करना है, उसका निश्चित कैसे करें। उसमें आज्ञा करते हैं कि आप जो भगवती हो, जो श्री आचार्य के अंदर नित्य दृढ़ भाव रखते हो, उनके एकमात्र चरणारविंद का भाव पकड़ के रखते हो, उन्हीं की आपको संग करना है।
उन्हीं से आपको सत्संग प्राप्त करना है। इसमें आप आज्ञा करते हैं कि बद्रीनाथ दास जी का प्रसंग देते हैं आप। बद्रीनाथ दास जी के जैसे विरल भक्त कोई नहीं हुए, उनके हृदय में सदा आचार्य चरण आप नित्य विराजते। आपकी ऐसी अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, ऐसी आपकी दृढ़ स्नेह श्री वल्लभाचार्य चरण में। ऐसे व्यक्ति जो हों उन्हीं को हमको संग करना है, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा काम उत्पन्न भी हो, अगर वो भी हमको गलत बात बताए तो उसको हमको बात मानना नहीं है, उसमें घबराना नहीं है कि भाई ये बहुत बड़े आदमी हम इनको मना कैसे करें। नहीं, जो आपको लक्षण बताए गए हैं उसी के अनुसार आपको चलना है। वही निश्चित करना है कि आपको किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है। तत्पश्चात आज्ञा करते हैं कि श्रीमदाचार्य चरणे मति स्थाप्या सदा स्वतः ततएव स्वकीयानां सिद्धि कार्यस्य सर्वथा। हम अपनी बुद्धि को एकमात्र श्री आचार्य चरण के चरणारविंद में ही लगावें, आगे कहीं भी नहीं लगावें। जैसे उस दिन बात उठी थी कि भाई अपनी मति बुद्धि दूषित हो जाती है, जरा सा दुस्संग मिलता है तो बुद्धि हमारी घूम जाती है। इसलिए ज्यादातर कहा जाता है कि भाई हमारी आप बुद्धि शुद्ध रखना, बुद्धि हमारी ठिकाने रखना। इसलिए हराचरण आज्ञा कर रहे हैं कि हमारी जो मति है उसको हम कहाँ स्थापित करें? आचार्य चरण के चरणारविंद में। जब हम अपनी मति को उसमें स्थापित कर देंगे, क्योंकि बुद्धि है वो तर्क करती है, तो तर्क कुतर्क आज कुछ भी सत्संग भी सुनोगे तो उसमें कुतर्क आएगा। कैसा क्यों है भाई? आपकी बुद्धि तर्क करेगी, परंतु अपनी बुद्धि को अगर आचार्य चरण के चरणों में लगाओगे तो वहां कुतर्क नहीं होगा। इसलिए अपनी बुद्धि को श्री वल्लभाचार्य चरण के चरणारविंद में स्थापित करना आवश्यक है, तो उससे आपका सत्संग दृढ़ हो जाएगा, फिर आपको कोई भटका नहीं सकता। और साथ साथ में ये बताया कि ये सब जो भगवत भाव है, हमारे अंदर जो भगवत भाव स्थित है, जो सत्संग हमारे अंदर स्थित है, उसको हमें किसके सामने कहना और किसके सामने नहीं कहना। ऐसा नहीं कि किसी के सामने भी अपने भावों को प्रकट करते, नहीं। अवैष्णवत्वं मंतव्यम तद विरुद्ध जनेषु अपि जीवेषु दोष वस्तु एवं तथा तस्साम्य वस्तुषु। जो भगवदी हो, जो सत्संगी हो, जो वास्तविक भगवत प्रेमी हो, उन्हीं के सामने हमें सत्संग करना है। आगे किसी के आगे अपने भगवत भाव प्रकट नहीं करते हैं। और वैष्णव के सामने न हमको भगवत भाव प्रकट करना है, न किसी अवैष्णव के मुख से हमको कोई चीज श्रवण करना है। दोनों चीज है, उसके मुख के श्रवण भी ना हो, उसके सामने अपने भाव को प्रकट भी न करें, उसको गुप्त रखें। भले ज्ञान और वैराग्य की बातें उसके सामने कर लो, परंतु पुष्टि भाव, जो गुण भाव है, उसे उसके सामने प्रकट नहीं करना। फिर आप राजन आज्ञा करते हैं बड़ी गंभीर, श्री कृष्ण श्रीमदाचार्य तथा श्री विठलेश्वर तथा लीलास्त्र सामग्री नैतस्याम्यम कदाचार। हमारे पुष्टि मार्ग में ये चार वस्तु मुख्य है। इसमें भी मूल नाम दिया श्री कृष्ण, सबसे पहले पूर्ण पुरुषोत्तर परब्रह्म श्री कृष्ण, श्रीमदाचार्य तथा उस दिन आज्ञा किया। इसमें मूल रूप से तो चार ही बताए गए हैं, परंतु 5 हैं इसके, क्योंकि तथा 2 बार आया है। इसलिए पहले जो तथा आया श्रीमदाचार्य तथा, यहाँ पे जो परिकर है उसको हमको ग्रहण करना है। श्रीमदाचार्य आचार्य चरण मुख्य स्वामिनी, और उसके बीच में आया है तथा, फिर आया है श्री
गोसाई जी श्री प्रभुचरण विश्लेश्वर, उसके बीच में हमको संपूर्ण लीला परिकर भी ग्रहण करना है तथा लीलास्त्र सामग्री। ये 5 का किसी से भी शामिल नहीं हो सकता है, ये मुख्य है, क्योंकि प्रभु है, ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण आचार्य लीला परिकर और लीला से सामग्री सब सदंश सामग्री में आ गया। चिदंश जीव और आनंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लौकिक में जब हम देखेंगे तो सद भोग्य है, चिद भोक्ता है और अंतर्यामी आनंद वो है, साक्षी है। परंतु जब अलौकिक में हम देखेंगे तो सत और चिद दोनों भोग्य है और अंतर्यामी जो आनंद स्वरूप है वो भोक्ता है। और साक्षी कौन है? ऋषि आचार्य चरण, साक्षी स्वरूप। इसीलिए आपका प्रागट्य हुआ रूपम तत्प्रत्यात्मकम सौंदर्यम जगद्गतम, जो आता है स्त्री गुण भावात्मकम पुम रूपम च पुनस्तदंतर्गतम प्रावी विश्व प्रिय संश्लिष्टा उभयोर बभौ रसमय कृष्णो ये साक्षिकम। जो साक्षी स्वरूप, अगर साक्षी स्वरूप नहीं होता तो लीला का वो आनंद बताता कौन? भोक्ता भगवान है, चल चल अत्ता चल ग्रहणात्, मूल भोक्तृ तो भगवान में स्थापित है और भगवान ने अपने क्रीडार्थ इस सृष्टि को उत्पन्न किया। तदात्मानम स्वयं कुरुत, अपने में से ही दूसरे को प्रकट किया। इस बात को ध्यान देना, बड़ा गंभीर श्लोक है। हमारे पुष्टि मार्ग में रसात्मकता क्यों है? क्योंकि प्रभु ने अपने क्रीडार्थ ही इस जगत को प्रकट किया। क्रीडार्थम आत्मनम इदम ते जगत कृतम ते, जो अपना इसमें स्वामित्व लगाते हैं वो कुबुद्धि है। तदात्मानम स्वयं कुरुत, स आत्मानम द्विधा पातयत, स्वयं अपने में से भी दो हुआ। भगवान अपने में से ही दो हुए। पतिश्च पत्नी चा भवत, श्रुति कह रही है, क्योंकि भोगार्थ स एक एवं आसीत। हमारा सिद्धांत भी वही है, अद्वैत, एक ही था ब्रह्म। परंतु क्रीड़ा के लिए रमणार्थ स एकाकी न रमते द्वितीय में इच्छा, उसने द्वितीय की इच्छा क्यों की? अपने क्रीड़ा के लिए, अपने भोग के लिए। तो जितने भी ये संपूर्ण सृष्टि है, चाहे सद हो कि चिद हो, ये सब का भोक्ता भगवान है। एकमात्र वही भोक्ते तो भगवान में ही है, कि किसी में नहीं है। परंतु जब उच्च स्थिति में हम विचार करें तब प्रभु चिदंश में अपना भोक्तृत्व स्थापित करके आप स्वयं भोग्य हो जाते हैं। वो विलक्षण वस्तु है, वो कृपा से कृपा करके आप हो जाते हैं। परंतु भोक्तृत्व तो मूल प्रभु में ही स्थित है। इसलिए श्री कृष्ण श्रीमदाचार्य तथा श्री विठलेश्वर संपूर्ण लीला परिकर आ गया तथा लीला की सामग्री, सब सामग्री आ गई। कुंज निकुंज वन उपवन, यमुना जी, गिरिराज जी, सब जितना लीला स्थली है, जितना लीला के पात्र हैं, सिंहासन है, खंड पाठ है, चौकी है, सामग्री, सब कुछ सब इसमें आ गया। सब अलौकिक है और इनका सामने कहीं भी नहीं है। और गंभीर श्लोक है, बड़ा सुंदर अभिलाषा ने इसे विवेचन किया है। संपूर्ण भोग्य के भोक्ता, भोग्य क्या है, भोक्तृत्व किसमें स्थापित है, संपूर्ण आपने इसके अंदर उसको भर दिया है।
सब कुछ इतने श्लोक में आपने एक श्लोक में सब कुछ बता दिया कि क्या व्यवस्था है पूरी। तत्पश्चात आचार्य आज्ञा करते हैं कि सामुख्य भोजनम नहीं हो जायते बाह्य धर्मतः एको भी दोष सुदृढ़ सर्वम नाशेति। तो इसके पहले बताया गया कि भाई हमें एक दुस्संग के छींटे से भी बच के रहना है। इस प्रकार से दूध है, उसमें अगर विष का एक बूंद भी पड़ जाए तो संपूर्ण दूध खराब हो जाएगा। दुस्संग है कि विष की बूंद की तरह है। हम कितना भी सत्संग करें, अगर एक बूंद भी अगर दुस्संग हमें पड़ गया तो सब सत्संग हमारा खराब हो। इसलिए उससे बच के रहो। बचना हमें है, सामने वाले को नहीं बचना है। सत्संगी को बचना है, दुस्संगी को बचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको क्या बचना है। जैसे अपरस में होते हैं तो अपरस वाले को बचना पड़ता है, छुआ हुआ तो बचता है, वो तो निकलता है, छुआते हुए निकल जाएगा। बचना किसको पड़ेगा? अपरस वाले को। पहले का समय अलग था, पहले छुए हुए बचते थे, अरे अपरस वाला है दूर रहो भाई। आजकल नहीं, आजकल अपरस वालों को बेचारों को बच के रहना पड़ता है, दब के रहना पड़ता है। अपरस वाले बेचारे अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, ये समय आ गया है, क्या करो। वो सब चढ़ के बातें रहते हैं छुए हुए लोग, अपने को बचना पड़ता है। उसी प्रकार से दुस्संगी से बच के रहो हमेशा। कहीं छू जाएंगे तो सब अपरस खराब हो जाएगी। एक छेड़ा भी लग गया, अगर एक उल्टा हुआ छेड़ा भी लग गया तो भी आप छू गए, आपके अपरस छू गए, आपका और स्नान करो। उसी प्रकार से हमको बिल्कुल बच के सावधानी से चलना है। फिर संवाद में आज्ञा करते हैं आप अस्मा भी एवं लिखिता निरपेक्ष ही स्वभावतः स्नेहेन सर्वथा चित्ते धीनाम। आचार्य आज्ञा करते हैं, कितना दैन्य है विचार करो। हमने जो भी लिखा है निरपेक्ष भाव से लिखा है, गोपेश्वर जी को आप कर रहे हैं। स्नेहेन सर्वथा चित्ते, और स्नेह से इसको आप अपने चित्त में, इसको आप लो, इसको आप पाचो, इसको ग्रहण करो तो उसका आनंद है। निरपेक्ष भाव से स्वभाव के भी कई अर्थ किए उस दिन। स्वात्मवाचक भी है, आत्म स्वभावतः स्वस्वामी वाचक भी है, कई प्रकार से इसके अर्थ हुए। तो तृतीय शिक्षा पत्र में संपूर्णता में आज्ञा करते हैं कि आप स्नेह से जो भी मैंने संपूर्ण शिक्षा पत्र में लिखा है उसको स्नेह से आप उसको ग्रहण करो, उसका वांचन करो, उसका ही आनंद है। इतना ही कहते हुए आज से चतुर्थ शिक्षा पत्र का प्रारंभ होगा। ये शिक्षा पत्र भी बहुत विलक्षण है, संपूर्ण विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप का वर्णन है। इसका हम आनंद लें। इतना ही कह के अपने वचनों को संचिंतेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुलांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिरात महद हृदयांधकारम यच्छौच निस्सृत सरित प्रवरोधकेन तीर्थेन मूर्धनिकृतेन शिव शिवो भूत ध्यातुर्मनश्रमल शैलन सृष्ट वज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविंदम वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। चरणों में वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब, उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णव जन, जैसा कि अभी बाबा साहब ने कहा, अब अपना चतुर्थ शिक्षा पत्र अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं।
इस शिक्षा पत्र में आपने जो विषय लिया है वो विषय है भावना, भगवत भाव, विरुद्ध धर्माश्रयत्व, शरणागति और दैन्य। ये 4 विषय आपने इसमें लिए हैं। भगवत भाव का वर्णन है, विरुद्ध धर्माश्रय का वर्णन है, शरणागति का वर्णन है और दैन्य का वर्णन है। प्रथम श्लोक इस शिक्षा पत्र का, प्रभो धर्मा श्रुतौ प्रोक्ता तथा भागवते पिच अप्राकृताः स्वरूपैक निष्ठा भिन्ना न रूपतः। ये प्रथम श्लोक है आपका। सीधा सीधा अर्थ इसका करें तो प्रभो धर्मा, प्रभु के जो धर्म हैं वो श्रुतौ प्रोक्ता, वेद में बताए गए हैं, तथा भागवते पिच, श्रीमद् भागवत में भी बताए गए हैं। अप्राकृता, वे धर्म कैसे हैं? अप्राकृत हैं, प्राकृत नहीं है। और स्वरूपैक निष्ठा, स्वरूप में एक निष्ठ हैं। भिन्ना न रूपतः, भगवत स्वरूप से भिन्न नहीं है। ये इसका सीधा सीधा एक अर्थ है। अब इसके विवरण में श्री गोपेश्वर जी कुछ विशेष आज्ञाएं करते हैं, उनको अपन यहाँ कहेंगे कि सबसे पहले इसमें जो वर्णन है वो भावना का, भगवत भाव का, विरुद्ध धर्माश्रयत्व का, शरणागति का और दैन्य का। ये वर्णन जो आप सब यहाँ कर रहे हैं उसकी प्रामाणिकता क्या है? सर्वप्रथम उसकी प्रामाणिकता को आप निर्धारित कर रहे हैं। भाई क्या आधार है उसका? किस आधार पर श्री हरिराय चरण ये बात कह रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि प्रभो धर्मा, प्रभु के जो धर्म हैं, प्रभु अर्थात सर्वसमर्थ, प्रकर्षेण भवति प्रकर्षेण भावयति, सब प्रभु, जिसको कहते हैं अपन सर्वसमर्थ, जो कुछ भी कर सके, जिसके लिए कोई चीज भी असंभव न हो। भगवान ने 16,000 जो वो ले गया था, जिनको बंधक बना दिया था अपने धृतराष्ट्र, अरे क्या जरासंध ने, उनको जब वहां से छुड़ाया तो उन सब कुमारिकाओं से, कन्याओं से भगवान ने विवाह किया। 16,000 से विवाह किया तो एक दिन में 10-10, 15-15 विवाह किए होंगे, तभी कितना साल लग गया। ऐसा नहीं है, एक साथ हुआ है, इस बात को ध्यान देना। समग्र एक साथ हुआ है और एक साथ विवाह हुआ है और एक साथ ही प्रत्येक के पास प्रभु की उपस्थिति है, प्रत्येक के पास भगवान के संबंधी माता पिताओं की भी उपस्थिति है और प्रत्येक के पास पुरोहित की भी उपस्थिति है। उपेय में यथा विधि, वहां आता है श्रीमद् भागवत में श्लोक, यथा विधि आपने संस्कार विवाह किया। तो ये किसका सामर्थ्य है? ये उन 16,000 रानियों का सामर्थ्य नहीं है, माता पिता का सामर्थ्य नहीं है,
का सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य है भगवान का, क्योंकि वो प्रभु है। इसलिए सबसे प्रथम नाम प्रभु दिया। प्रभु धर्मा श्रुतौ प्रोक्ता, ऐसे सर्व सामर्थ्यवान जो अपने प्रभु हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। प्रभु चाहे तो एक क्षण में प्रलय हो जाए, प्रभु चाहे तो एक क्षण में प्रलय में से भी निकाल के बचा लें, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसे जो प्रभु हैं उनके धर्म कहाँ बताए गए कि श्रुतौ, भगवान श्री महाप्रभु जी ने 4 प्रमाण माने हैं। वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि भगवद गीता, व्यास सूत्राणि ब्रह्मसूत्र और समाधि भाषा श्रीमद् भागवत। तो प्रथम प्रमाण बताया प्रभुर धर्मा श्रुतौ प्रोक्ता, श्रुति में बताए गए हैं। तथा भागवते पिच, और भागवत में भी बताए गए हैं। यहां चकार से भगवत गीता का ग्रहण है, इस बात को ध्यान देना। चकार से भगवत गीता का ग्रहण है। और प्र से प्रोक्ता, प्रकर्षेण उक्ता, प्रकर्ष से व्यास सूत्र का ग्रहण है, क्योंकि व्यास सूत्र जो है वो युक्ति के द्वारा सिद्धांत बताता है, क्योंकि वो सूत्र है। वेद आज्ञा करता है, भगवत गीता उसको स्पष्ट रूप में स्थापित करती है, ब्रह्मसूत्र युक्ति के द्वारा, वैदिक युक्ति के द्वारा उसको सिद्ध करता है। पहुंचो। और श्रीमद् भागवत उस प्रभु के रसात्मक स्वरूप का आनंद आस्वादन भक्तों को कराता है। श्रीमद् भागवत तो फल रूप है, इसलिए कहा कि रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत का 3 श्लोक, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम रसम, जिसके अंदर कोई भी त्याज्य वस्तु नहीं है। आलय उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई त्याज्य वस्तु ना हो। आम आपने खाया, छिलका और गुठली फेंक दिया तो त्याज्य हुआ ना। रस आपने पी लिया, बाकी 2 चीज छोड़ के फेंक दी। ऐसा श्रीमद् भागवत में नहीं है, कुछ भी त्याज्य नहीं है, वो तो स्वयं संपूर्ण रस रूप है। पिबत भागवतम रसम आलयम, मुँह रहो कौन पिए के रसिका भुवि भावुका। रसज्ञ भी होना चाहिए और भावुक भी होना चाहिए। वो अधिकारी है इसका, दूसरा अधिकारी नहीं है। तो श्रीमद् भागवत रस का आनंद देती है। तो प्रभो धर्मा श्रुतौ प्रोक्ता तथा भागवते पिच, इस एक चरण में, 2 चरण में ब्रह्मवेद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत, इन चारों में पूर्व पुरुषोत्तम प्रभु के धर्म बताए गए हैं। वो कैसे हैं कि अप्राकृता, वो अप्राकृत धर्म है। प्राकृत धर्मों से भिन्न जो होता है वो अप्राकृत धर्म होता है। इसलिए आया सर्वोत्तम का पाठ करते हो, रोज सब जानते ही हो। प्राकृत धर्मा नाश्य मप्राकृत निखिल धर्म रूप मिति। प्राकृत धर्मों का वहां अनाश्रय है, प्राकृत धर्म वहां नहीं है, परंतु अप्राकृत निखिल धर्म रूपम इति। और निगम प्रतिपाद्यम, वेद से वो प्रतिपादित है। यत्तच्छुद्धम, जो शुद्ध है, परब्रह्म शुद्धाद्वैत, उसको साकृते, जो साकार है, उसको हम नमन करते हैं, उसकी हम स्तुति करते हैं। तो अप्राकृत धर्म है, अप्राकृता। और वे अप्राकृत धर्म कैसे हैं? स्वरूपैक निष्ठा, वे धर्म केवल स्वरूप में ही निष्ठ हैं।
उससे भिन्न नहीं है। भिन्ना न रूपतः, उस रूप से भिन्न नहीं है, अलग धर्म नहीं है। जैसे अलग कोई धर्म होता है ऐसे अलग धर्म नहीं है, वो स्वरूप निष्ठ धर्म है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, दीपक और दीपक का प्रकाश। सूर्य है, सूर्य का धर्म क्या है? प्रकाश। सूर्य का धर्म प्रकाश है ना, वो सूर्य से अलग है क्या? वो सूर्य से अलग है? सूर्य है वही प्रकाश है, प्रकाश है वही सूर्य है। परंतु प्रकाश को तुम सूर्य नहीं कह सकोगे, प्रकाश को तुम सूर्य नहीं कह सकोगे, उसको सूर्य का प्रकाश ही कहना पड़ेगा। तो प्रभु के जो धर्म हैं वो भगवत धर्म भी, जनरेटर चलवा दो, वो भगवत धर्म भी ऐसे हैं कि वो स्वरूप से भिन्न नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश दोनों एक ही हैं। प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात्, ये ब्रह्मसूत्र आता है। तो कहने का तात्पर्य, आगे आगे आ जाओ, थोड़े सुनाई देगा। बस कराओ चालू, घुमाने दो उसको। तो इस तरह से आपने जो अप्राकृत धर्म है प्रभु के, वो सब वेद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, श्री महाभागवत में बताए गए हैं, उन्हीं का आप यहाँ आगे वर्णन कर रहे हैं। इस तरह से पहले श्लोक में आपने भगवत धर्मों की प्रामाणिकता को स्थापित किया। उसके बाद द्वितीय श्लोक में आप आज्ञा करते हैं कर्तृत्व सर्वरूपत्व, समरूपत्व इसमें छाप दिया है परंतु सर्वरूपत्व है। कर्तृत्व सर्वरूपत्व सर्वाधारत्व मुख्यका व्यापकत्व विरुद्धात्म धर्माद्या श्रुति रूपिता। कर्तृत्व, सर्वरूपत्व और सर्वाधारत्व मुख्यका, ये मुख्य हैं। इसके दोनों अर्थ अपन ले सकते हैं। ये मुख्य धर्म है और व्यापकत्व विरुद्धात्म धर्माद्या श्रुति रूपिता, ऐसे भी अर्थ ले सकते हो। और ऐसे भी ले सकते हो कि कर्तृत्व, सर्वरूपत्व और सर्वाधारत्व, ये तीन चीज मुख्य है। ये सब जगह रहेगी, कहीं भी जाओगे सब जगह रहेगी, कहीं से भी हटेगी नहीं। विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप में भी रहेगी, व्यापकत्व स्वरूप में भी रहेगी, छोटे स्वरूप में भी रहेगी, बड़े स्वरूप में भी रहेगी, सब में रहेगी। कर्तृत्व सब जगह है भगवान का, कर्तृत्व को तुम नहीं रोक सकते। जैसे कहा है ना निबंध में, रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, उसके तीन अर्थ श्री महाप्रभु जी ने किए हैं। रूप नाम विभेदेन यह क्रीडति, जो रूप नाम के भेद से जगत में क्रीड़ा करता है, ऐसा प्रभु है। दूसरा अर्थ आपने किया है कि रूप नाम विभेदेन यो जगत, रूप नाम के भेद से जो स्वयं जगत के रूप में है, वो भी तो प्रभु ही है। प्रपंचे वो भी तो प्रभु है। प्रपंच का मतलब पंचायत नहीं हो, प्रपंच का मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनका पंचीकरण। ये जब तीनों मिल जाते हैं तो उसको दर्शन शास्त्र में प्रपंच कहते हैं। इस बात को ध्यान देना, कहीं भी हम प्रपंच शब्द का प्रयोग करें तो पंचायत अर्थ मत लेना। उसका अर्थ है पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इनकी एक पद्धति है भाई वेदांत दर्शन की, उसका पंचीकरण होता है। वो सब में सब मिलाए जाते हैं, सबका मिश्रण आपस में होता है।
जब सबका मिश्रण होता है तो प्रपंच बन जाता है, क्योंकि इन चार पांचों चीज का जब तक मिश्रण नहीं होगा तब तक वो प्रपंच नहीं बनेगा। जैसे आज हम बतावें कि पृथ्वी का गुण क्या है, गंध, उसका गंध है पृथिव्याप। जल, जल का गुण क्या है, तो अपने शीत स्पर्शवत्ते आपह, स्पर्श। और फिर आया पृथिव्यप तेज, प्रकाश, उसका गुण क्या है, उष्ण स्पर्शवत् तेजः, उष्णता। और फिर आया वायु, पृथिव्यप तेज वायु, वायु का गुण क्या है, वो रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप नहीं है उसका। और फिर आकाश, उसका गुण है शब्द। ये पांचों जब मिलेंगे तब अपना शरीर बनेगा, इस बात को ध्यान दो। आज हम बैठे अपन ये ताली बजाते हैं तो ताली का आवाज कैसे निकला, क्योंकि हमारे इस शरीर के अंदर शब्द तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, इसलिए ताली बजी, आवाज निकला। हम किसी को छू सकते हैं, इसका मतलब है हमारे अंदर भी जल, वायु और तेज स्पर्श है। अपन बोल सकते हैं, इसका मतलब अग्नि तत्व हमारे अंदर है, तब तो अपन बोल पा रहे हैं। तो इस तरह से पंचीकरण होता है तो प्रपंच बनता है। तो नाम रूप विभेदेन यो जगत, नाम रूप के भेद से जो स्वयं जगत रूप भी है। और तीसरा अर्थ आपने किया नाम रूप विभेदेन यतो जगत, नाम रूप विभेद से जिससे जगत होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जहां से उत्पन्न होते हैं, येन जातानि जीवंती, जो उसकी रक्षा करता है, यम प्रत्ययंती अभिसंविशंति, वही उसको वापस लय कर लेता है। तो ये सब चीज प्रभु से होती है। तो कर्तृत्व प्रभु में है, यतो जगत, और सर्वरूपत्व प्रभु में है, यो जगत, और सर्वाधारत्व, सबका आधार भी प्रभु ही है। बिना प्रभु के आधार कौन है? प्रभु ही तो सबको धारण करके विराजे हैं, ये तो कौन धारण कर सकता है? तो कर्तृत्व, सर्वरूपत्व और सर्वाधारत्व सब पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म प्रभु में है। ये मुख्य हैं तीन चीज। इन्हीं तीन चीज के अंतर्गत अनुसार जितने भी धर्म हैं वो सब धर्म आवेंगे। वो क्या है कि व्यापकत्व, प्रभु व्यापक है, यहां है तो वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु यहां विराज रहे हैं तो वहां भी विराज रहे हैं। नारद जी गए द्वारका में कि भाई भगवान 16,000 पटरानियों को लेकर विराजते हैं, कैसे सबका गृहस्थ कैसे चलता है, एक बार दर्शन तो करें जाकर, कितना कितने कब कब कैसे किस किस का नंबर लगता है। देखने गए, एक पटरानी के वहां गए, वहां प्रभु विराज रहे थे, पटरानी भी विराज रही थी, सब अनुचर भी थे। तो वहां से उठ के दूसरी जगह तुरंत गए। कब दूसरी जगह देखें क्या है, वहां भी वो स्थिति थी, तीसरी जगह वहां भी वो स्थिति थी, सब जगह वही के वही स्थिति है। तत्काल वो जा जाके तब भी वही स्थिति है, वापस घूम के वहां आ रहे हैं तो वहां भी वही स्थिति है। तो गारहस्थ दर्शन करके उन्होंने पूरा वर्णन किया है। तो प्रभु सब जगह व्याप्त हैं, कहीं नहीं ऐसी बात नहीं। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश सब जगह व्याप्त है, इसी तरह प्रभु भी सब जगह व्याप्त है। व्यापकत्व, विरुद्धात्मा और विधर्माश्रय, एक चीज है तो एक चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों चीज एक साथ, दोनों चीज है प्रभु के अंदर। छोटी सी अवस्था, कितने साल की अवस्था प्रभु की थी, शकट भंजन किया ठाकुर जी ने, कितने साल की अवस्था थी, अमुक महीना की अवस्था थी।
और वही स्वरूप था छोटा सा, वही छोटा सा चरणारविंद, कोमल चरणारविंद। उसी कोमल चरणारविंद से गाड़े को लात मारी, गाड़ा उलट गया। संभव है? हो ही नहीं सकता। 6 दिन की अवस्था, पूतना का स्तनपान किया, प्राण हरण कर लिया। वो 3 मास की अवस्था, शकटभंजन, ये 6 दिन की अवस्था। और इतने बड़े नलकूबर वृक्ष यशोदा जी ने बांध दिया, उखल के साथ उसको खींच लिया, जड़ से उखाड़ दिया। वही छोटा स्वरूप, इतनी बड़ी ताकत कहां से आ गई? आ ही नहीं सकती। तो कहने का तात्पर्य कि विरुद्ध धर्म एक साथ, एक ही साथ में, एक ही समय में, एक ही चरणारविंद में कोमलता भी है, बाल्यावस्था भी है और विराट स्वरूप भी है। विरुद्ध धर्म एक ही समय में, एक ही क्षण में, एक साथ दोनों चीज प्रभु के अंदर विद्यमान है। ऐसे सब धर्म प्रभु के, ये तो एक दृष्टांत हमने दिया, ऐसे सब धर्म है, कई धर्म आएंगे इस तरह से। तो इस तरह से कई धर्म आपके अंदर विराजमान हैं। उसके बाद कहा ऐश्वर्याद्या अंतरंग धर्मा भागवते तथा तेपि स्वरूप भेदेन मर्यादा पुष्टि भेदतः सर्वेपि च विभद्यन्त इति श्रीमत् प्रभोर्वचः अतोत्र पुष्टि मार्गीय मंत्ररंगम विशेषतः। ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, गुण, ज्ञान और वैराग्य, ये जो 6 धर्म हैं, ये अंतरंग धर्म है प्रभु के। तो ऐश्वर्याद्या अंतरंग धर्मा वे भी भागवत में बताए गए हैं। वो भी स्वरूप भेदेन मर्यादा पुष्टि भेदतः, ये मर्यादा स्वरूप में भी आएंगे, पुष्टि स्वरूप में भी आएंगे। भगवान राम में भी थे, श्री कृष्ण में भी थे। राम में थे वो मर्यादा स्वरूप से थे, मर्यादा धर्म है, प्रभु में है, ठाकुर जी में पुष्टि धर्म है। दोनों धर्म एक साथ चलेंगे, मर्यादा स्वरूप में मर्यादा रूप से, पुष्टि स्वरूप में पुष्टि रूप से। अतोत्र पुष्टि मार्गीयम अंतरंग विशेषतः, यहां पर विशेषतः पुष्टि मार्गी धर्मों का वर्णन किया जा रहा है। जैसे प्रभु वहां पधारे, दोनों चीजें देखना। जैसे प्रभु पधारे कंस को मारने के लिए मथुरा, तो वहां जब प्रभु प्रवेश कर रहे हैं, ये मर्यादा धर्म है। वहां पर विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप के दर्शन हुए हैं। मल्लानाम अशनिर्नाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्तम परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवितीत विदितो रंगम गतस्साग्रज। वहां 10 रस प्राप्त हो गए भगवान के अंदर। मल्लानाम, जो मल्ल थे, युद्ध करने वाले, उनको क्या दिखाई दिया? वज्र के समान श्रेयंग है इनका, कठोर वज्र जैसा श्रेयंग है 11 साल की अवस्था, वज्र के समान कठोर श्रेयंग है इनका। मल्लानाम अशनि नृणाम नरवर, राजा लोग थे, उनको क्या दर्शन हुए कि भाई ये तो नरवर है, मनुष्यों में कोई श्रेष्ठ मनुष्य है, श्रेष्ठ पुरुष है। स्त्रीणाम, जो वहां की द्वारका की स्त्रियां थी, उनको क्या दर्शन हुए? स्मरह, साक्षात कामदेव के दर्शन हुए। मूर्तिमान। गोपानाम, गोपों को क्या दर्शन हुए? स्वजनः, ये हमारा मित्र है। सताम क्षितिभुजाम शास्ता, राजाओं को दर्शन हुए कि शासन करने वाला राजा है। स्वपित्रो, माता पिता को क्या दर्शन हुए? शिशु, बालक हैं छोटे से।
सबको अलग अलग दर्शन हुए। स्वरूप एक, समय एक, स्थान एक, काल एक, परंतु दर्शन सबको अलग अलग, उसी स्वरूप में अलग अलग दर्शन है। इसी तरह ये मर्यादा है, ये 10 रस मर्यादा के हैं, ध्यान देना। ये पुष्टि रस नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। पुष्टि में 10 रस कहाँ है? गौचारण में, वो गौचारण में है। हाँ, किशोर श्लोक वो नहीं, वो सर्वास तो कहीं है, भूल रहे हैं। तम, हाँ, तम गोर रथ छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून वनितोत्सव चारु कर्ण, है ना, भूल रहे हैं अभी। गोचारण में जब प्रभु पधारे तब गौरथ से जो आप भरे हुए थे और वो स्वरूप के जब सबको दर्शन हुए, वहां जो भिन्न भिन्न दर्शन हुए हैं सबको, वो पुष्टि 10 रस हैं। ये मर्यादा के 10 रस हैं, वो पुष्टि के 10 रस हैं। वहां पुष्टि धर्म प्रकट हुए, वहां मर्यादा धर्म प्रकट हुए। स्वरूप एक ही है, दोनों धर्म अलग अलग प्रकट हुए, क्योंकि वहां मर्यादा स्थान है मथुरा, ये पुष्टि स्थान है गोकुल, और गौचारण है, तो वहां ये प्रकट हुए। इस तरह से ये सब धर्म और सब रस एक ही स्वरूप में, एक ही साथ, एक ही समय में, एक ही काल में विद्यमान रहते हैं। उसके बाद आप आज्ञा करते हैं, विरुद्ध धर्माश्रयत्वम स्वसुखाय विचारेत प्रभु कुमार एवास्ति व्रजे मातृ पदांकगः श्री भागवत वाक्येन कौमारम जहतुर्व्रजे व्याख्यातम च तथैवास्मद् आचार्यै विवृतावपि। विरुद्ध धर्माश्रयत्वम, जो प्रभु का विरुद्ध धर्माश्रयत्व है, ऐसा जो स्वरूप है, उसको हमको चिंतन करना है, स्मरण करना है। तो विरुद्ध धर्माश्रयत्वम स्वसुखाय विचारेत, क्या विचार करना है? स्व नाम आत्म सुखाय, यहां इस बात को देना, स्व शब्द आत्मवाचक है, आत्म सुखाय विचारेत। क्या विचारना है? प्रभु कुमार एवास्ति, प्रभु तो कुमार ही है। इस बात को ध्यान दो, पहले भी हमने बात कही थी, आज पुनः कह रहे हैं कि जब तक प्रभु की बाल लीला हम नहीं समझेंगे, तब तक हमको कौमार लीला समझ में नहीं आ सकती। बाल लीला समझने पर ही कौमार लीला समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती। इसलिए अपने यहां श्री महाप्रभु जी ने बाल भाव से ही सेवा रखी है। ये बात बड़ी समझने की है, गंभीर विषय है। बाल भाव से ही सेवा होगी। जानीत परमम तत्वम यशोदो संग लालितम, श्री गुसाई जी ने कहा, जानीत परमम तत्वम, गोपिका रमण, रमणम कैसा नहीं कहा, यशोदो संग लालितम, श्री यशोदा जी के उत्संग में अर्थात गोद में खेलने वाले को परम तत्व जानो। बाल लीला ही मुख्य है, वहीं से हमको आगे बढ़ना है, बाकी नहीं बढ़ सकते। क्यों? कि प्रभु कुमार एवास्ति व्रजे मातृ पदांकगः, प्रभु कुमार ही है व्रजे, व्रज में, मातृ पदांकगः, माता के अंक में खेलने वाले, विराजने वाले। कुमार स्वरूप से ही प्रभु की सेवा हमको करना है, भावन किशोर भावना का करना है। सेवन तो बाल लीला से ही करना है। श्री भागवत वाक्य न, इसमें भागवत वाक्य का प्रमाण है। क्या है कि कौमारम जहतुर्व्रजे, कौमार अवस्था को आपने व्रज में ही छोड़ दिया, स्थापित कर दिया, वहां से आप पधारे नहीं हैं। जो प्रभु का कौमार्य स्वरूप था, कौमार्य स्वरूप जो है, था नहीं, कुमार स्वरूप जो है, वो व्रज में ही आपने स्थापित कर दिया, फिर आप बाहर पधारे। इसलिए शुद्ध पुष्टि स्वरूप अपने व्रज का है, द्वारकास्थ भी नहीं है
मथुरास्थ भी नहीं है। शुद्ध पुष्टि स्वरूप तो ब्रज का है। जहतुर्व्रजे व्याख्यातम च तथैवास्म दाचार्य विवृतौ अपि। उसी प्रकार से श्री हमारे आचार्य चरण ने भी अपनी विवृति सुबोधनी जी में भी उसी तरह से आपने व्याख्या भी की है। इसलिए हमको उसी रूप में उसी स्वरूप को स्वीकार के चलना है। व्रजेव कुमारश्च कुमारी चाभवद्धरे एकादश समास तत्र गूढ़ार्चे सबलो वसत। एतद्वाक्यम मिश्र रूपम कुमारक केवलो हरे सामग्र्यापि तथैवास्ति यतो गोप्य कुमारिका। यहां तक ही करेंगे आज। यहां पर यह श्लोक बहुत गंभीर है। ब्रजेव कुमारश्च, ब्रज में ही प्रभु कुमार स्वरूप है। और कुमारी चा भवत, कात्यायनी कुमारिकाएं, वो कुमारिकाएं हैं। एकादश समास तत्र गूढ़ार्चित सबलो वसत, ये श्रीमद् भागवत का ही वचन है। उसको आपने यहां संग्रहित किया है। ये तृतीय स्कंध में आता है। एकादश समास तत्र गूढ़ार्चि सबलो वसत। 11 साल ही क्यों आप ब्रज में विराजे? 12 साल क्यों नहीं विराजे? 13 साल क्यों नहीं विराजे? 15 साल क्यों नहीं विराजे? अपने यहाँ जितना भी श्री महाप्रभु जी ने प्रकरण विभाग के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के भी जितने स्कंध हैं, जितने अध्याय हैं और उसके जितने श्लोक हैं, उन सब के भी संख्या तात्पर्य भी निश्चित किए हैं। ऐसे ही नहीं है, इस बात को समझने की है। सबका संख्या तात्पर्य है। इतना क्यों है? 87 अध्याय क्यों है? अपने दशम स्कंध के 3 क्षेपक हैं, तब 90 अध्याय होंगे। 87 अध्याय क्यों हैं? एकादश के 31 अध्याय क्यों हैं? सबके संख्या तात्पर्य आपने निर्धारित किए हैं। वो प्रकरण विभाग को देखो तब मालूम पड़े। तो यहां पर भी 11 साल ही आप ब्रज में क्यों विराजे? जैसे गिरिराजधरण आपने 7 दिन तक ही क्यों किया? हमने गिरियाग में खोला है इसका। 8 दिन तक क्यों नहीं किया? 4 दिन में क्यों नहीं हुआ? भाई 4 दिन में इंद्र को हरा देते। 10 दिन तक इंद्र क्यों नहीं लड़ा? 7 दिन के बाद इंद्र क्यों लड़ना बंद कर दिया? इन सब का तात्पर्य है भगवान के 6 धर्म और 1 धर्मी। जब तक इंद्र ने वृष्टि किया और जब तक धर्मों से प्रभु ने ब्रज भक्तों की रक्षा किया, तब तक तो इंद्र वृष्टि करता रहा। परंतु जब 6 दिन वृष्टि करता रहा और निकल गए, तब धर्मी स्वरूप से आपने रक्षा किया। 7वें दिन धर्मी स्वरूप से रक्षा किया तो धर्मी अपमान सहन नहीं होता। धर्मी स्वरूप से रक्षा करने के उपरांत उसने जब वृष्टि किया तो उसका मान भंग कर दिया ठाकुर जी ने तुरंत, उससे ज्यादा नहीं। जैसे शिशुपाल को 100 गाली तक माफ थी, 99 गाली दिया तब तक माफ हुआ। 100 गाली देने के बाद 101 में गाली नहीं देने दिया। एक दया की भी एक सीमा होती है। जो वीर होते हैं, समर्थ होते हैं, उनकी दया और कृपा की भी एक सीमा होती है। उस सीमा से आगे नहीं जाना चाहिए वो। इसी तरह सबके तात्पर्य हैं अलग अलग और कई तात्पर्य अलग। इसमें कई प्रकार के तात्पर्य हैं। 7 दिन में जो गोवर्धन धारण हुआ इसके, इसी तरह यहां पर भी 11 साल ही क्यों विराजे? क्यों कि यहां पर 11 साल इसलिए आप विराजे कि ब्रज है वो पशुओं का स्थान है, गौओं का स्थान है। जहां गौ बाहुल्य है, मोर पक्षी
इत्यादि सब बाहुल्य है और उनका स्थान है। और पशुपति कौन है? रुद्र। पशुपति कौन है? रुद्र। रुद्र कितने होते हैं? 11। और सबलो वसत गूढ़ार्च ही सबलो वसत, बलदेव जी के साथ में आपने निवास किया है 11 वर्ष। इस बात को ध्यान देना है। बलदेव जी है कौन है? संकर्षण है। और रुद्र का आधिदैविक स्वरूप है वो बलदेव जी, वो रुद्र का आधिदैविक स्वरूप है। इसलिए बलदेव जी के साथ निवास करना था, इसलिए 11 वर्ष तक आपने निवास किया 11 रुद्र के हिसाब से ब्रज में। और इसीलिए देखिए आप, सब लीलाओं में बलदेव जी साथ हैं, परंतु ब्रह्मचर्या में नहीं है, वहां उनका काम नहीं है। रासलीला में नहीं है, बाकी बलदेव जी सबके साथ हैं, सब लीला में साथ हैं आप। क्यों को तमोगुण के देवता हैं। रोदुस्तुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लाल लाल सा, वहां इसका वर्णन वहां जाकर मिलेगा। तो यहां पर 11 वर्ष, इसलिए आप इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण तृतीय स्कंद सुबोधनी जी में है। उसको इतना पूरा करने बैठे तो अभी लंबे हो जाएंगे, तो इतना ही बताते हैं थोड़े में। इसलिए 11 साल आपने वहां पर विश्राम किया, ब्रज में विराजे अवसत, और फिर उस 11 वर्ष की अवस्था को ब्रज में ही आपने छोड़ दिया। और एतद् वाक्यम मिश्र रूपम कुमारक केवलो हरे सामग्र्यापि तथैवास्ति यतो गोप्य कुमारिका। गोपिकाएं की भी अवस्था वही है, कुमारावस्था ही है, उसी अवस्था की गोपिकाएं हैं। रास में भी उन्हीं का आह्वान है प्रथम, इस बात को ध्यान देना। सर्वप्रथम आह्वान कुमारिकाओं का है, मुख्य वह है रास में भी। ये वाक्य मिश्र रूप है, इसमें दोनों तरह के वाक्य सम्मिलित हैं। सामग्र्यापि तथैवास्ति, सामग्री भी वही स्वरूप है, गोपिकाएं। यतो गोप्य कुमारिका, क्योंकि गोपिकाएं भी यहाँ कुमारिकाओं के स्वरूप से ही विद्यमान हैं। इस तरह से आज अपन 8 श्लोक यहाँ कर ले रहे हैं। आज समय भी अपने हिंडोरा के हिसाब से कम था अपने पास, समय भी अपना हो गया है, तो 8 श्लोक करके अपन आज समाप्त करेंगे। अगली एकादशी अपनी ये क्रम नहीं चलेगा आगे। अगली एकादशी अपना इस सत्संग का स्थापना दिवस है, भगवत कृपा से। कितना वर्ष हुआ उजरा देख लेना फिर, तो उस हिसाब से ब्रह्म संबंध की एकादशी है, वो अपने मार्ग के प्रागट्य की एकादशी है। इसलिए उस दिन अपन प्रासंगिक विषय पर सत्संग का आनंद लेंगे। और साल भर में एक ये दिन आता है कि श्री महाप्रभु जी की ब्रह्म संबंध के प्रसंग पर आनंद लिया जाता है, जो मुख्य है अपने संप्रदाय का, तो उसका आनंद लेंगे अपन। और उसके बाद की जो एकादशी आएगी अपनी जन्माष्टमी के बाद की, उस एकादशी में फिर अपना आगे का क्रम अपन प्रारंभ करेंगे। इतने ही कहते हुए आज के वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करते हैं।